व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग कवर करने वाले हैं रिटायरमेंट का लोन अकाउंट। तो रिटायरमेंट का लोन अकाउंट बोलूं या एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बोलूं डेथ के हिसाब से, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में इसको एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर का लोन अकाउंट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है। आपको आज कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और अच्छे तरीके से चीजें कवर करनी है। तो जाओ कॉपी पेन ले आओ, जल्दी से शुरू करते हैं और इस टॉपिक को भी समाप्त करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार चालू करते हैं हम लोग आज लोन अकाउंट के बारे में सीखना। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही सवाल में दोनों ही केसेस में आपको करा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार आपने समझ लिए उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही आसान सा सरल सा ये काम हो जाएगा। देखो क्या है, एबीसी पार्टनर्स हैं हमारे पास, तीन पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है सर, सबसे पहले ये डेट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कब रिटायर हुआ। ऑन दिस डेट 80,000 इज ड्यू टू हिम एट ऑल। इस डेट पे 80,000 रुपए उसको ड्यू हैं, देने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, 1 अप्रैल 2018 को वो रिटायर हो रहा है। देखो ये केस 1 के हिसाब से टाइमलाइन बनाऊंगा, ये केस 2 के हिसाब से टाइमलाइन बनाऊंगा। 1 अप्रैल 2018 को वो रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 को रिटायर हो रहा है और 80,000 रुपीज बच्चों यहाँ पे उसके देने हैं, 80,000 रुपए यहाँ पे उसके देने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है दिस वाज डिसाइडेड टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये डिसाइड हुआ कि हम उसको 80,000 किस्तों में देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। और किस्त कब दी जाएगी? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में दी जाएगी। ठीक है, ओके। ए का लोन अकाउंट बनाओ अगर पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि ये पेमेंट होगी 4 किस्तों में प्लस इंटरेस्ट। लैंग्वेज पकड़ो, 4 किस्तों में प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब 80,000 रुपए की 4 किस्तें बनेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 80,000 की अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाऊं तो पहली किस्त 20,000 रुपए की होगी, दूसरी भी 20,000 रुपए की होगी, तीसरी भी 20,000 रुपए की होगी और चौथी भी 20,000 रुपए की होगी। 4 इंस्टॉलमेंट्स तो 20,000 रुपए की हो गई बच्चों। अब अगर 80 में से 20 दे दिया तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 60। 60 में से फिर 20 दे दिया तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 40। 40 में से फिर 20 दे दिया तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 20। और ये 20 का 20 पे कर दिया तो आउटस्टैंडिंग हो गया 0। सर ये हम आउटस्टैंडिंग क्यों निकाल रहे हैं? बच्चों इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग पे दिया जाता है ना। अब यहाँ पे मेरा 80,000 रुपए ड्यू है, तो पहली किस्त पूरे साल जब एंड होगा 31 मार्च 19, फिर 31 मार्च 20, फिर 31 मार्च 21, फिर 31 मार्च 22, साल के एंड में दी जा रही है। ऐसा ही है। अब पहले साल 80,000 ड्यू है तो पूरे साल का ब्याज 10% के हिसाब से 8,000 बैठेगा। तो 80,000 पे 10% 8,000 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब 80 में से 20 दे दिए तो 60 बचा ना बच्चों लोन, तो इंटरेस्ट 60 पे लगेगा, 80 पे नहीं लगेगा। इसीलिए आउटस्टैंडिंग निकालना जरूरी है। तो 60 पे 10%, यहाँ पे 6,000 का ब्याज बैठेगा। अब 60 में से 20 दे दिया तो 40 बचा, 40 पे 10%, 4,000 का ब्याज बैठेगा। फिर 20 बचा, 20 पे 10%, 2,000 का ब्याज बचेगा। फिर कुछ बचा ही नहीं तो खत्म, कुछ बचा ही नहीं तो खत्म। तो हम इस तरीके से पहला सवाल करने वाले हैं, केस नंबर 1 करने वाले हैं। आ जाओ पहले केस नंबर 1 का ही लोन अकाउंट बना लेते हैं, फिर केस नंबर 2 पे चलेंगे। लोन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है सर? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। वेरी सिंपल, बनाओ जरा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आओ सर जल्दी जल्दी से बनाते चलते हैं बच्चों। ये हो गया हमारे पास डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारे पास अमाउंट, ऐसे ही डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 पे वो रिटायर हुआ, तो यहाँ पे 2018
अप्रैल 1 बाय ए का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से 80,000 रुपए उसके इधर ड्यू होंगे। ठीक है, ये है क्या, ए का लोन अकाउंट बना रहे हैं। लोन एक लाइबिलिटी है बच्चों, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, और अगर वैसे भी आप देखो पोस्टिंग वाइज भी देखो तो कैपिटल के डेबिट से निकला होगा ये बैलेंस, तो लोन के तो क्रेडिट में ही आएगा ना। लिखा बाय ए का कैपिटल अकाउंट 80,000, ये पोस्ट करा मैंने अभी। अब बच्चों पेमेंट सबसे पहले 31 मार्च 19 पे होगी, लेकिन 31 मार्च 19 पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2019 मार्च 31, सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट बच्चों आपको ड्यू करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट क्रेडिट में आता है, हाँ बेटा, क्योंकि लोन के साथ इंटरेस्ट भी पे करना है ना, तो लोन क्रेडिट में ही पड़ता है। 80,000 पे 10%, 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। अब जो आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट कौन सी साइड में करोगे, डेबिट साइड में। 2019 मार्च 31, यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। पेमेंट बच्चों डेबिट से ही होगा। टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट था, सर पेमेंट था 20,000 रुपए का, तो इंस्टॉलमेंट तय हुई है, और 8,000 रुपए का ये इंटरेस्ट देना है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 28,000 रुपीज का पेमेंट हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब 88 माइनस 28, तो यहाँ आपके पास बैलेंस आ जाएगा जो रिमेनिंग है ना। तो 88 में से 28 हटाओ तो कितना बचता है, देखो वही 60,000 बचेगा जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, वही 60,000 बचेगा बच्चों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट वही है ना, बचा हुआ अमाउंट वही है। देखो 80,000 में से 20 की किस्त दे दी, 8,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो बचा तो 60 ही है ना बेटा, सही है। फर्स्ट ईयर का काम हो गया। अब दूसरी किस्त कब भरोगे, दूसरी किस्त अगले साल भरोगे, लेकिन अगले साल पहले बैलेंस तो ब्रॉट डाउन कर लो, तो पहले इस बैलेंस को ले आओ। 2019 अप्रैल 1, देखो मार्च 31 के बाद अप्रैल आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन हुआ, 60,000 की ये देना बाकी है। अब अगले साल का काम चालू होगा, अगले साल के एंड में किस्त पे करनी है, लेकिन पहले पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू करो फिर से। तो 2020 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट किस पे, 60,000 पे। 60,000 पे 10% कितना, 6,000 का इंटरेस्ट हो गया। ये हो गया 66, ये हो गया 66। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, 20,000 का बच्चों इंस्टॉलमेंट है, ये तो फिक्स्ड है क्योंकि 80,000 की 4 किस्त बनाई थी, ये तो फिक्स्ड है। 20,000 इसमें 6,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल कितना पे होगा, 26,000 बच्चों हम पे करेंगे। अब जरा जल्दी से सोचो बैलेंस कितना निकलेगा, जल्दी से सोचो फटाफट से। 66 माइनस 26 सर 40,000, वो हमने पीछे टाइमलाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 40 का ही बचेगा। तो देख रहे हो कितना सिंपल हो गया, बस ड्यू अमाउंट निकालते जाओ और पेमेंट करते जाओ। चलो अब अगले साल का काम, थर्ड ईयर का काम, इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ब्रॉट डाउन होगा, 40,000। फिर पूरे साल का ब्याज इस पे, 2021 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 40,000 पे 10% कितना बैठेगा बच्चों, 4,000, ये हो गया 44,000। ठीक है, अब इस 44 में से आपको कितना पे करना है, 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। 20,000 की तो किस्त है ही बच्चों, 20,000 की किस्त तो है ही, प्लस 4,000 का ब्याज, तो कितना पे कर दोगे, 24,000 पे कर दोगे। तो कितना आउटस्टैंडिंग बचेगा लास्ट ईयर में, सर 20,000 ही बचेगा। ये बैलेंस निकाल दिया हमने, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कैसे निकाला, ये प्लस करके ये माइनस कर दिया, बस इतना काम है। ठीक है, फाइनल ईयर में आ गए बच्चों, लास्ट ईयर में आ गए हम लोग, सिंपल। बस लास्ट ईयर में क्या करना है, अब इसको ब्रॉट डाउन करो। 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 20,000। इंटरेस्ट कितना होगा 2022 ईयर एंड पे, पूरे साल का इंटरेस्ट बच्चों, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 रुपए का ब्याज,
और फाइनल किस्त आप पे कर दोगे 22 की। 22,000 रुपए यहाँ पे पे करो और आपका लोन उतर गया पूरा का पूरा। 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। लो जी 22,000 रुपीज यहाँ पे हमारा सीधा सीधा पेमेंट, और लोन हमारा पूरा लोन चुका दिया हमने बच्चों। देखो पूरा का पूरा लोन हमने यहाँ पे चुका दिया है। समझे कैसे लोन अकाउंट बनता है एक सिंपल केस में। यहाँ पे लैंग्वेज क्या थी, यहाँ पे लैंग्वेज थी कि हमें लोन चुकाना है 4 किस्तों में प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट अलग से होना चाहिए, सही है ना। अब हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो जल्दी से, क्योंकि अब हम एक नए केस से, सेकंड केस से लोन अकाउंट बनाएंगे। सर सेकंड केस में क्या फर्क है, आ जाओ वो भी सिखाऊंगा, जल्दी से आ जाओ फटाफट से, वो भी सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। हम बनाएंगे फिर से डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। दिस इज डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आ गया बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो सेकंड केस में क्या फर्क है। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, पहले केस में तो लिखा था कि 4 किस्तें बनाओ प्लस इंटरेस्ट 10% पर annum। दूसरे केस में लिखा हुआ है 3 किस्तें बनेंगी 25,000 की विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट। किस्त 25,000 की होगी जिसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट है। पहले में लिखा था इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप जोड़ना उसमें, कि 80,000 की 4 किस्तें बनाई 20,000 की प्लस इंटरेस्ट। ये बोल रहा है किस्त 3 होंगी, 25,000 की एक होगी जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है, और जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो आप चौथे ईयर में पे कर देना। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब है 1 2 3 ये किस्त 25,000 की होगी, ये किस्त भी 25,000 की होगी, ये किस्त भी 25,000 रुपए की होगी, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आप पे करना, ठीक है। ये कब भरी जाएगी, वही 31 मार्च 19 पे, ये 31 मार्च 20 पे, ये 31 मार्च 21 पे, और ये 31 मार्च 22 पे। आओ सर इसमें और इसमें क्या फर्क है वो सिखाता हूं अब आप लोगों को। देखो सबसे पहले तो सिंपल वही 2018 अप्रैल 1 बाय ए का कैपिटल अकाउंट, जो इसका टोटल बैलेंस है। देखो 80,000 रुपए तुमने देने हैं यार, 80,000 रुपए तुमने इसके देने हैं, वो तुमने ब्रॉट डाउन कर लिए। आपको ये भी पता है कि इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होना है, तो पहले साल में 2019 में जब आप किस्त दोगे मार्च 31, तो इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही होता है ना। मुझे 80,000 रुपए देने थे तो इसी पे 10% लगा होगा, तो इंटरेस्ट कितना बैठता है बाय इंटरेस्ट, 80,000 का 10% 8,000 का इंटरेस्ट बैठता है, ये 88 हो गया। इस बार सवाल में ये फर्क है बच्चों कि जो पेमेंट होना है 2019 मार्च 31 पे जो पेमेंट होना है ना टू बैंक, ये 25 का ही होगा, 25 का ही होगा। इट ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट लिखा हुआ था कि 25,000 की किस्त होगी जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि 25,000 में 8,000 का अगर इंटरेस्ट है तो पहली किस्त कितने की हुई, 17,000 की हो गई पहली किस्त। कितने की हो गई, 17,000 की। सर क्या ये हमारे से कोई पूछेगा कितने की किस्त है, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट 8,000 का निकाला है जो कि 80 पे ही निकलेगा, इसी पे 8,000 निकलेगा। अब 25,000 में अगर 8,000 का इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल कितना है, 17 का होगा या नहीं होगा। बस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज सिंपली 25,000 का पेमेंट करो और बैलेंस निकालो, आपका बैलेंस कितना निकल के आ रहा है। बैलेंस कैरिड डाउन 88 माइनस 25, 88 माइनस 25, 63,000 का बैलेंस आ गया बच्चों, 63,000 का आपका बैलेंस आ गया। सर ये 63,000 क्या है, ये बच्चों तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। देखो 80 तुम्हें देने थे, 80 में से तुमने कितने दिए 17, तो कितने बचेंगे 63 बचेंगे ना। इंटरेस्ट तो ड्यू करना है और पे करना है, इंटरेस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, समझे। ठीक है अब देखो इसको ब्रॉट डाउन करो,
2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस? ये 63,000। इसको नीचे ले आओ। ठीक है, अब अगले साल जब पेमेंट करोगे 2020 मार्च 31 में इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इसका 10%, 63,000 का 10% कितना होता है? 6300। क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो यही है ना बच्चों, है ना? यहाँ पे टोटल लगा लेना, 63,000 प्लस 69,300 आ गया। अब पेमेंट फिर से कितना होगा 2020 में? पेमेंट कितना होगा बच्चों? पेमेंट फिर से 25 का ही होगा। यही फर्क है। उसने बोला था 3 किस्तें हैं 25,000 रुपए की, विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट। 3 किस्त होंगी 25,000 रुपए की जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। तुम्हें इंटरेस्ट पे दिमाग नहीं लगाना, किस्त 25 की ही भरनी है, तो हम 25 की भर रहे हैं। ठीक है ना? अब बैलेंस निकालो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बताओ जरा कितना आ जाएगा? 69,300 माइनस 25,000, 44,300 बच्चों अब आपका ड्यू अमाउंट आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको निकालना हो इस 25 में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट, तो 6300 का इंटरेस्ट है, बाकी माइनस कर लेना, जो भी आएगा वो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, अब इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 44,300। 44,300 बच्चों आपका बैलेंस आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है? आपको यहां पे लिखना है 2021 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4430। 44,300 ये हो गया 48,730। अब आप यहां जब पेमेंट करोगे 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, पेमेंट होगा बच्चों फिर से 25,000 का, क्योंकि उसने क्या बोला था? 3 किस्त ऑफ 25,000 जिसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तो तुम 25,000 की किस्त भरो, टेंशन मत लो। ठीक है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कितना बचेगा? 48,730 में से 25,000 हम पे कर चुके हैं, तो 23,730 का बैलेंस बचा। अब देखो तुम्हारा ये बैलेंस बचा जो लास्ट ईयर में आपको पे करना है विद इंटरेस्ट, क्योंकि चौथी किस्त नहीं बताई थी उसने कितने की है। तो अब प्रिंसिपल मेरे पास ये बचा बैलेंस, तो इसको 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23730। 23730। अब 2022 में मार्च 31 में हम इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू, लास्ट ईयर है ये, तो 23730 पे 2373 का इंटरेस्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा अमाउंट आप पे कर दो लास्ट किस्त में, क्योंकि ये फाइनल 4th इंस्टॉलमेंट है। 23730 प्लस 2373, 26,103 रुपए की बच्चों किस्त बनेगी आखिरी वाली। 26,103 रुपए ये आप पे करो 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, ये पे करो और हिसाब क्लियर हो जाएगा। बात समझे? देखो इसमें क्या था? इसमें था 3 किस्त 25,000 रुपए की, पहली, दूसरी, तीसरी, और 4th कैसे पे करनी है? जो भी बैलेंस आएगा प्लस इंटरेस्ट। तो एक लोन अकाउंट ऐसा होता है जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है, एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, इंक्लूडेड है। तो एक तरीका तो ये है, एक तो ऐसा आता है, और एक आता है जिसमें आपको बोलता है कि भैया 4 किस्तें बना लो प्लस इंटरेस्ट, तो वहां पे आपको हर बार इंटरेस्ट ऐड करके पे करना है। तो ये 2 तरीके के लोन अकाउंट है बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। 2 तरीके के सवाल हैं, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको। एक बार लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे फिर प्रैक्टिस करते चले आओगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, तो आज बच्चों अपनी किताब खोलो,
रिटायरमेंट में और डेथ में भी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जहां बनना है वहां पे आप इस तरीके का चेक करो क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करो। ठीक है, कुछ थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर हाफ ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है, वो मैं अभी आपको फर्दर रिविजन्स में, एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम रिविजन्स में उस तरीके के हर तरीके के सवाल मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। कल इंडियन इको चैप्टर नंबर 3 वन शॉट खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।